Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद और लाहौर बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। मुल्क की तरक्की और सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानियों की आवाज़ नियो न्यूज़ की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोनिक राबते में ईद की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल फितर खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। दुआ है ये दिन सब के लिए बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। शहबाज शरीफ ने कौम के नाम ईद पैगाम में कहा, हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ईद की खुशियों में मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को याद रखें। सरबराहान अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने ईद पैगाम में कहा कि एक सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देना है। दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन व सलामती की सूरत में बरसती रहें। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप लाहौर का दौरा। मरीम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा। वज़ीर-ए-आला ने यतीम और कमसिन बच्चों को प्यार किया और गले लगाया। मरीम नवाज के बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ईद पैगाम में कहा, ईद पर रंजिशों को भुलाकर मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ दें। दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल न आए। मोहसिन नकवी साहब नया होता जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफी मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो है वो एक ही खानदान, एक ही कबीले से हैं। देखें जी, ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना, कोलिशन गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियां होती, कुछ मजबूरियों का जिक्र किया जा सकता है और कुछ का नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आवाम से ये अपील की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी, हमने कोई 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं की थी, हमने कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी दी जाए। 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करने पड़ते। इलेक्शन में अवाम ने अपना फैसला सुनाया, जिसे तस्लीम करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ एक ही खानदान से हैं। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ईमानदार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमातों को पैगाम है, सब मिलकर मुल्क की मुआशी हालत बदलें। मजलूम फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दावत है, अमन के लिए मुआहदा करें। कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की जिम्मेदारी FC अपने जिम्मे ले। मुल्क की मईशत मुस्बत जानिब गामसन हो रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देरपा और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। किसी मुल्क से कर्जा नहीं, तिजारत चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि हुकूमती इदारों की निजकारी तरजीहात में शामिल है। हमारा मुल्क अजीज़ बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अब नीयतों के बहरान से निकलकर पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो बड़े पक्के किस्म में डाकुओं की हुकूमत कायम है, तो उसको पुलिस इसलिए ख़त्म नहीं कर सकती, तो पुलिस उसकी पार्टनर है। ये यहाँ पे जो अंदरूनी सिंध से पुलिस वालों की पोस्टिंग होती है तो डाकू अपने साथ लेके आते हैं इलाके के। कराची का मैं शुरू से कह रहा हूँ 10 साल से कि कराची का अमन व अमान का मसला
बाय डिफॉल्ट नहीं बल्कि बाय डिज़ाइन है। यहाँ का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान के बजाय खौफ का शिकार होते हैं। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मौला बख्श चांडियो ने कहा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं। शहबाज शरीफ दानिशमंदी से पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे। अपोजिशन असेंबलियों में होना डेमोक्रेसी का हुस्न है, होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जी हमें कोई वहाँ पे हमारी इस्लाह करे, हम पे भले जायज़ तनकीद करे, अवामी मसाइल को उजागर करे। हमने कभी भी अपोजिशन को माइंड नहीं किया, अपोजिशन किसी भी रवैये को, हाँ इखलाक के दायरे में रह के, पार्लियामेंट के दायरे, पार्लियामानी एक नॉर्म्स के दायरे में रहकर वो उसको हम वेलकम करते हैं। और अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होगी तो हम अपोजिशन को भी मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे अपोजिशन मजबूत हो ताकि वो आवाम की सही नुमाइंदगी कर सके और हमसे जो है वो हर चीज़ की पूछताछ कर सके। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मसरूफ, इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें ज़राअत को मजबूत बनाना होगा। सिंध में इतनी गंदुम पैदा हुई है कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। माह रमज़ान के बाद ईद की खुशियों के लिए बच्चे बड़े सब पुरजोश। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां सबके चेहरों को जगमगा रही हैं। बच्चों का ईदी से जेबें भरने के बाद ईदी मुकाओ मिशन जारी। शाम में सैर व तफरीह के प्रोग्राम फाइनल, मज़ेदार पकवानों की तैयारियां और मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। जहानिया में शहरियों का मिठाई की दुकानों पर रश। हर कोई अपनी पसंद की मिठाई खरीदने में मसरूफ़। अपने प्यारों की याद में शहरियों की कब्रिस्तान आमद, मरहूमीन के लिए फातिह ख्वानी की जा रही है। बिछड़ने वाले प्यारों को याद करके आंखें पुरनम। मरहूमीन की कब्र पर कुरान ख्वानी, दरूद पाक और फूल रखे जा रहे हैं। पेशावर गवर्नर हाउस ईद के पहले दिन आवाम से भर गया। फैमिलीज के बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में डेरे, बच्चे बड़े सभी गवर्नर हाउस के दौरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों ने ईद पर गवर्नर हाउस को खोलने के इकदाम को सराहा। ईद पर कुदरत का तोहफा, कई शहरों में बारिश का इम्कान। 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में ईद के पहले रोज मौसम खुशगवार, बादलों का राज। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम की फैमिली के हमरा चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद। शादाब खान, फखर समान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम और अब्बास आफरीदी का नेक ख्वाहिशात का इज़हार। खिलाड़ियों ने कहा कि इस ईद पर खुशी मनाएं और मुल्क और कौम के लिए खसूसी दुआएं करें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने ईद के मौके पर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया।